नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया युग टीवी चैनल में। भक्तों, आज हम आपको 2025 में पढ़ने वाली विजय दशमी एकादशी संपूर्ण जानकारी 2025 कब है, 24 फरवरी या 25 फरवरी, पूजा विधि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको तो आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की ढेर शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास की आने वाली विजय एकादशी। बहुत ही अद्भुत है ये एकादशी, विजय श्री दिलाने वाली है। ये एकादशी यही वह एकादशी है जिसके व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। क्या था वह वृतांत, वह भी आपको बताएंगे। किस आर्षि ने इस व्रत के बारे में वर्णन किया था कि इन्हें यह बताया था कि भगवान राम आपको ये व्रत करना चाहिए। भगवान राम ने किस विधि से इस व्रत को किया था, वही विधि आपको भी बताई जाएगी। क्या विधि है, इसमें घड़े का विशेष प्रयोग क्या है, क्यों है महत्वपूर्ण ये घड़े का प्रयोग जो आपको करना ही चाहिए दशमी तिथि से आरंभ करके, ये भी आपको बताएंगे। संपूर्ण जानकारी, व्रत कब आरंभ होगा, कैसे आरंभ करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा और शास्त्रों में इसकी महिमा किस प्रकार से वर्णित है, पारण कब करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, ये संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। ये एकादशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हम अपने चैनल पर एकादशी के प्रत्येक वीडियो में शास्त्र से कोई ना कोई गहरा रहस्य खोज के आपके लिए लेकर आते हैं। ये जो एकादशी है ना, ये आपके जीवन की सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त करने वाली है। यह वो व्रत है जिसको करने से आपके जीवन में कोई भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होती है। आप इसे विचार कीजिए कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी किसी व्रत को रावण को युद्ध में परास्त करने से पहले किया था और यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये पुराणों में वर्णित है, ये घटना घटित हुई है। इस बारे में हम आपको विस्तार से आगे वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को अगर आप बीच बीच में से कट कर देखेंगे तो आपकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। और भी बहुत रोचक बातें हैं जो इसके आने वाली एकादशी से संबंधित होगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कृपया भगवान की प्रसन्ना व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे लिखने वाले के जीवन में अवश्य ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। इसीलिए आप सभी श्री हरि के भक्तों को अवश्य ही उनका यह प्रिय मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए। लिए जानकारी आरंभ करते हैं। हमारे श्रोता माताएं, बहनें, भाई बंधु, आने वाली जो एकादशी है वह एकादशी होगी फाल्गुन कृष्ण एकादशी, क्योंकि प्राप्त होती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्रति सभी स्थानों पर होती है। ये सब व्रत से उत्तम व्रत है। किसी एकादशी का व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए जिनके जीवन में कोई संकट है या जिन्हें किसी पर विजय प्राप्त करनी है। देखिए, विजय केवल शत्रुओं पर ही प्राप्त नहीं करनी होती, विजय आपको संकटों पर भी प्राप्त कर होती है। आपके दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां बढ़े हैं, आपको उन्हें पर करना है तो विजय पानी होगी। आपके जीवन में आर्थिक संकट है, उसे पर विजय पानी होगी। आपके जीवन में यदि समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको विजय पानी, आपके जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो। ये जो एकादशी का व्रत है आपको विजय श्री दिलाने वाला है। तो यह एकादशी किस प्रकार से प्रकाश में आई और किस प्रकार से इसका वृतांत सबके सामने आया, इसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। क्योंकि स्वयं महर्षि नारद कहते हैं कि इस एकादशी के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, जब तक कि उन्होंने ये महत्व स्वयं कहते हैं कि ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, अब यह लक्ष्मण तथा सीताज सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहाँ पर तो श्रवण ने सता जी का हरण कर लिया था। तब रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में यहाँ वहाँ फिरने लगे।
समुद्र किनारे पहुंच गए हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता भी लगा दिया। लेकिन जब वो समुद्र किनारे पहुँचे, अपनी वानर सेवा के साथ वहाँ पर देखा किया था समुद्र है, इसको पर कैसे किया जाएगा, और जो लंकापति रावण वह तीनों लोगों का विजेता है, उसे पर कैसे विजय श्री प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार क्योंकि वह भगवान थे परंतु वो मानव रूप में थे, मानव लीला कर रहे थे, इसीलिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उसे अवस्था में जब वो चिंतित थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि है पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्त तालाब के नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे, अनेकों ब्रह्मा देखे, मतलब समझे आप, क्योंकि जो ब्रह्मा है ना वह कई युगों के बाद बदलता है। घूमने वाला ब्रह्मा और ब्रह्मा देखें अर्थात कई युगों को देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए कि किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर रामचंद्र जी वक्त दलबी आरशी के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गई। उन्हें भी उनको मनुष्य रूप आधार पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया। आरशी बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है विजया एकादशी, उसका व्रत करो। इसका व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। और इसी ने इस व्रत को करने की विधि भी बताई है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे कि किस विधि से आपको ये व्रत करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह प्रकाश में आया और इसकी महिमा इसके बाद और अधिक बढ़ गई, इसीलिए आप सभी को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आप बात करते हैं पूजा विधि की, किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या अलग है इस एकादशी के पूजन में अन्य एकादशी है, क्योंकि हम सदा ये कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी की विधि भिन्न होती है। सब यही तो गलती करते हैं हम कि केवल एक एक का एक एकादशी जिस प्रकार से कर ली वैसे ही करते चले जाते हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग है, नियम थोड़े अलग है और भिन्नता भी होती है। इसीलिए आपको हम प्रत्येक एकादशी पर नियम अनुसार बताते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, क्या नियम रहेंगे, क्या विधि रही है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी की विधि के बारे में। दशमी तिथि से हमने पहले भी कहा है कि सभी एकादशी है जो है वो एकादशी और 3 दिन का जो ये एक पाव होता है, परंतु इस एकादशी में कुछ और भी भिन्नता है। केवल वस्तुओं का त्याग ही नहीं करना है। 10वीं तिथि को चाहे आप मिट्टी करें या आपको घड़ा लेना है, उसे खड़े को जल से भरकर और उसे पर पंच पल्लव रख दीजिए। पंच पल्लव आप जानते ही होंगे, इस प्रकार से पंच पल्लव उसके ऊपर रखिए और एक वेदिका बनाया, वैदिक कोई चौकी सजाया, चौकी के ऊपर उसे घड़ी के नीचे आपको रखना है। 7 नाज अर्थात 7 प्रकार के अनाज रखें। 7 प्रकार के अनाज में आप क्या रख सकते हैं, वज्र ले लीजिए, जो ले लीजिए, चावल जो मक्का बाजरा गेहूं या कोई भी अनाज आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको अनाज ले लेना है। घड़ी को जब स्थापित करेंगे ना तो खड़े के नीचे आपको रखते हैं 7 सतनाजा और ऊपर रखते हैं केवल जो सतना में आपको जो नाले तो ठीक है, क्योंकि जो ऊपर रखते हैं तो बाकी के साथ ना जो है वो नीचे रख लीजिए और 8वां जो है उसे आप घड़ी के नीचे रख दीजिए और गधे के ऊपर आप विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। स्वर्ण की लीजिए, चांदी की लीजिए या आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह ले लीजिए, अन्यथा आप तस्वीर भी कोई चित्र भी आप ले सकते हैं भगवान का, वह उसे खड़े के ऊपर आप स्थापित कर देंगे। कैसे, एक चौकी दीजिए, अगर चौकी ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी आपका स्थान है पूजा का स्थान वहाँ पर शुद्ध कीजिएगा। उसको शुद्ध करने के बाद वहाँ पर पहले सपनाजा रखिएगा। शुद्ध कैसे करते हैं, गंगा जल ले लीजिएगा, गंगा जल छिड़केगा उस स्थान पर। उसके बाद वहाँ पर आप सतनाजा रखिएगा, 7 अनाज सतनाजे के ऊपर पानी से भरा हुआ कलश। ध्यान रखें कि जो कलश है वो खाली ना हो, उसे पर पानी भरेगा, पानी से भर के कलश रखिएगा और कलश के ऊपर आप 5 पर लव लगाकर पूर्ण पत्र से बंद कर दीजिए, उसमें जो रखिए और उसको ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है। 10वीं तिथि को आप समझने तिथि को आपने ये स्थापना करके भगवान की रख देनी है।
अब आप एकादशी को इनका पूजन करेंगे। एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान का पूजन करेंगे। पूजा के लिए अन्य क्या सामग्री रहेगी वह भी आप एक बार नोट कर लीजिए। पूजा के लिए सामग्री सामान्य रहेगी। होली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, खुले फूलों की माल, एक लोटे में जल, गंगाजल, मिला हुआ दूध, ये सामग्री है जो आपको एकत्र करनी है। इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए, थाली में सजा लीजिए। उसके बाद उसने शुद्ध जल भर लीजिए। उसने जल आज पानी करने के लिए अन्यथा कोई छोटा चम्मच रख लीजिए। और सबसे पहले व्रत का पूजन करने से पहले संकल्प करेंगे और संकल्प करने के बाद आप व्रत का पूजन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। एक पुष्प लीजिए, उसको लोटे में जो चले उसमें, और सभी सामग्री को आप पवित्र कर लीजिए। पवित्रता के लिए हम यहाँ मंत्र बोलते हैं। ओम पवित्र 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 रानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आपको जो लोटे में जल लिया हुआ है उसको चीर देना है। इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो गया है। आप आसन जो जी आसन पर बैठे हैं तो आसन की शुद्ध करते हैं। पृथ्वी पर हाथ रख हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं। आपको केवल माता पृथ्वी से निवेदन कीजिए। महादेवी सर्वत्र सनम हेमा, सारे संसार को आधार देने वाली है। आप मेरा आसन पवित्र करें और मुझे स्थान। इस प्रकार से आपका निवेदन किया। अब यदि आप दंपति हैं, आप पति पत्नी व्रत कर रहे हैं तो कट जोड़े से आप पूजन कर सकते हैं भगवान का। तो आप अपना घाट जोड़ा करवा ले। और अगर अकेले पूजन कर रहे हैं तो अकेले भी बैठ सकते हैं। अपना सीधा हाथ लीजिएगा, हम जल जबानी करेंगे। हमारे जो पहले के श्रोता है वह सभी जानते हैं, क्योंकि आगे की जो विधि रहेगी इसमें काफी कुछ सामान्य रहेगा। कुछ भोग आदि है जो अलग हो सकता है। पूजा की विधि में आगे आपको जल अजमानी करनी है 3 बार। तो सीधे हाथ में एक चम्मच से जल लीजिएगा, पी जाएगा। हम मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धो लीजिए। गंगा जल वाला जाल है ना, उसमें से चम्मच से हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप पंगे एक चम्मच लेकर हाथ पैर, सीधे हाथ पैर जल लीजिएगा। ओम के शिवाय नमः, ओम नारायण नारायण धो लीजिए। इस प्रकार से अब हम पूजा के लिए तैयार हैं। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बंदी। यदि पारिवारिक जिंदगी आपके साथ पूजन कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोग मिलकर बैठकर पूजन कीजिए और पूजन से पहले तेरा कीजिए। और मौली बात आई, अब अमृत का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी आप रखना चाहे वह प्राचीन बार। वॉल्यूम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासी कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत पूजन संकल्प शंकर विष्णु शरण। यहाँ पर जो हमने बोला है कि आपको ये व्रत कर रहे हैं आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए और शत्रु विजय की प्राप्ति के लिए। यदि आपके कोई अन्य कामना भी हो तो वह कामना भी आपके यहाँ बोल देने चाहिए। संकल्प में ही आपको वह इच्छा बोलनी होती है। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं। और यही संकल्प करने के लिए कारण भी होता है, जिसमें कि आपको भगवान से सभी प्रार्थना देते हैं कि आप कौन है, कहाँ है और किस लिए व्रत कर रहे हैं। संकल्प करने के बाद भगवान गणेश को हम स्मरण करेंगे और तद उपरांत अब हम कलश पूजन करेंगे। फिर भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। कलश पूजन किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले कलश देव पर जल के चीते दीजिए, उनको तिलक कीजिए। 7 बिंदी लगा सकते हैं या 1 बिंदी लगा सकते हैं। कलश पर अक्षत अर्पित कीजिए और दीप जलाइज धूप जला दीजिए और गीता दिया जला लीजिए। तो धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी कोई फल है, मिठाई है, वह अर्पित कीजिए। जल जमानी कराया। शुभ लक्षण आयाम शुभ 2 वर 2 पवाद। दक्षिण के रूप में जो भी आप राशि अर्पित करना चाह वहाँ दक्षिण अर्पित कीजिए और प्रणाम कीजिए। कलश पूजन के बाद अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के लिए एक पत्र रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए उनके सामने, क्योंकि वह कलश के ऊपर आपने विराजमान किया होगा। भगवान की तस्वीर प्रतिमा को जैसे कि हमने विधि बताई थी, दशमी तिथि, वहाँ पर नीचे एक पत्र रख लीजिए जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करेंगे, क्योंकि कलश पर अगर अर्पित करेंगे तो वो गिरती जाएगी।
अजमानी अर्पित करेंगे तो 1 चम्मच से जल अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्पित करेंगे। इस प्रकार से अपने भगवान को पद्य मार्ग आज पानी समर्पित किया है। 1-1 चम्मच जल अपने कटोरी में छोड़ देना है जो भगवान के सामने रखी है, या भगवान की पूजा के समगी के लिए भगवान को स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए 1 चम्मच जल छोड़ दीजिए कि आप भगवान को प्रेम पूर्व स्थान कर रहे हैं की तरफ। इसके बाद भगवान को इत्र लगाइए। यदि आपके पास इत्र है तो आप एक हुई पर लीजिए या पुष्प पर लीजिए और वह इत्र भगवान को समर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रा है, वस्त्रम समर्प्यामी का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वहाँ प्रेम से वस्त्र के रूप में भगवान पर अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयारी अक्षतम पंतु तिलक कीजिए। भगवान को चंदन का तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए। पुष्पम सवार व्यायाम ही समर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माल पहनाए। धूप दीप दर्शन धूप दिखाइए। भगवान को दीप दिखाइए। भगवान को के बाद नए माध्यम समर्पण अर्पित कीजिए। नावेद में क्या आपके पास कोई मिठाई है तो वो अर्पित कीजिए, और यदि कुछ ना हो तो आप मिश्री भी नावेद के रूप में RPIT कार्य 1 चम्मच जल लीजिए। भगवान को अर्पित कर दीजिए। अमिताभ मुलाकुम अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसकी दांडी तोड़ दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए। पान का बीड़ा बनाया और वहाँ भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूल ओम समर्पयारी गांव में दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, वह राशि अर्पित कर दीजिए। दक्षिण अर्पित कीजिए। भगवान को और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने आज का ये एकादशी का व्रत पूजन पूर्ण किया है। अब आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा यदि आपके पास है तो आप पढ़िए, और ना हो तो आपको सुनिए। कथा जो ऑथेंटिक कथा है वही आपको सुनने चाहिए। इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी सही कथाएं सुन सके, क्योंकि यह चैनल शास्त्रों पर आधारित, वेद पुराणों पर आधारित चैनल है। और यहाँ पर हम जो भी कथाएं सुनते हैं वह एकदम सही सटक पुराने पर आधारित कथाएं होती हैं। हम इधर उधर से कहीं भी बनाकर कोई भी कथा नहीं सुना देते हैं। सही कथा सुनने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा आपसे निवेदन ये भी है कि YouTube शून्य या किसी भी नाम से अपलोड कर देते हैं और सुनते हैं तो आपको सही कथा ही सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाएंगे। आज के दिन फल का भोग लगाएंगे। प्रसाद बंधु बांधव गढ़ करेंगे। इस प्रकार से आप आज का पूजन कर अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। आपकी जो गृह कार्य हैं तो गृह कार्य उनमें लग जाइए। ऑफिस जाना है, ऑफिस चाहिए। जहाँ भी आपका जो कार्य है उसको आप कीजिएगा। कुछ नियमों का आपको अनुपालन करना होगा। नियमों में सबसे पहले तो आज के दिन आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना है। ब्रह्मचर्य वह नियम है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई होता ही नहीं बढ़ती जा सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज का दिन व्यतीत करेंगे। भोजन के रूप में यदि बात करें कि आप क्या ग्रहण कर सकते हैं तो खाने में आहार ही ले सकते हैं। फल आहार में आपको फल ले लीजिए। दूध ले सकते कमेंट करके पूछते हैं। जी हाँ, दूध बिल्कुल ले सकते हैं। आप कुछ सिंघाड़े को भी सेवन करते हैं। जो भी आप बनाते हैं, या आपको शव की खीर खिचड़ी बनानी है तो आप खा सकते हैं। आज के दिन दोष नहीं है। इस प्रकार से ये आपको आहार ग्रहण करना है। जल आप इसमें ले सकते हैं। सजेला व्रत कर सकते हैं। निर्जला व्रत कुछ लोग करते हैं, पर आपका समर्थ हो तभी आप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर पर अनन्य सैसरी किसी प्रकार का प्रेशर डाले तो ही कीजिएगा। नेता आप जल के साथ भी व्रत को कर सकते हैं कि क्योंकि घर में कल शाम स्थापित किया है तो घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आज के दिन ना तो तामसिक भोजन ग्रहण करेगा और ना ही किसी प्रकार का तामसिक भोजन घर में आपको बनाना है। यह आपको आज के दिन ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो नियत में तिथि से ही आरंभ हो जाएगा। जैसे ही अपने कलश स्थापना कर दी, भगवान की स्थापना कर दी अपने घर में, ना तभी तो दशमी तिथि से ही आपको घर में होगी। इतना प्रयास आप कीजिएगा। बाकी एकादशी में ये होता था कि दशमी तिथि को बाकी लोग, पारिवारिक लोग कुछ दिखाएं, केवल व्रत करने वाला ही नियम रखना था। लेकिन आज ये जो एकादशी है इसमें जो नियम है वह दशमी तिथि से आरंभ होगा
और घर के अंदर इस शुद्ध का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ये शुद्ध जो है भांग ना हो, एकादशी के दिन भी। और जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार से आप दिन व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि कल को संभव हो तो जागरण कीजिएगा। महिमा इस एकादशी पर भी जागरण की बहुत अधिक बताई गई है। महत्व में जवाब सुनेंगे, इसकी कथा जब सुनेंगे तो सारा वृतांत आएगा, आप स्वयं जान जाएंगे कि कितनी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान का कीर्तन और जागरण। अगले दिन आपके व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जो लोग सो रहे हैं और जो जागरण कर रहे हैं वह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप अपने व्रत का पालन करेंगे। पूजन विधि जो होगी पार की वह हम आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि विस्तार से बताने में बहुत समय चला जाता है, तो कारण की विधि के लिए भी वीडियो हम समय से अपलोड कर देंगे। जैसा हम प्रत्येक एकादशी पर करते हैं वह सुबह सुबह किया जा सकता है। आप पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत आपने कब करना है, फिर बताएंगे आपको हम कब करना है। विजया एकादशी 2025 में 24 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर शुरू होकर 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 को सुबह होगा 650 से 9:08 के बीच किया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। इस दिन व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय कार्यों में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको विजय एकादशी की व्रत का पालन करना है। तो भक्तों, हमारे द्वारा बताइए जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूरी बताएं। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके कमेंट से हमारा वीडियो बनाने का जो उत्साह होता है वह बढ़ जाता है और हम पूर्ण श्रद्धा भाव से वीडियो बनाते हैं और आपके कमांडो का रिप्लाई भी देते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।